में क्या एनसीपी का कोई भी मोर्चा धरना आंदोलन कुछ भी ऐसा रहता है ना, वो केवल स्टंटबाजी रहती है। चोर है, चोर सोल्यूशन मिलेगा पिढी चुकी कोणाची आहे उत्तर द्या ना साहेब। जो त्या काळात जो अधिकारी होता त्याची ती चुकी आहे ना, मग ते तुम्ही आता का इकडं हे आमच्या मुंबईतल्या नागरिकांवर का थोपता पिढीचं? ते आता पहिला तर तुम्ही सांगितलं की पिढीचं काय होणार नाही काय नाही, आणि आता जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतः सांगितलं की पीडी का कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी किसके ऊपर भार नहीं आएगा। आणि आता हे करतोय तो जिकडे तिकडं जितेंद्र आव्हाड कॅम्प घेतोय आणि लोकांचे म्हणजे सेटलमेंट करण्यासाठी ते हे करतोय। आणि आम्ही जेव्हा कॅम्पवाल्यांना जेव्हा पळवून लावलं टोरंटोवाल्यांना, तेव्हा जितेंद्र आव्हाड आम्हाला फोन करून सांगतो, अरे ते मी कॅम्प ठेवला होता। अरे मग तुझी जी काय भूमिका आहे ना ती स्पष्ट कर की तू टोरंटच्या फेवर मध्ये आहे की टोरंटच्या विरोधात आहे, म्हणजे तुझी भूमिका स्पष्ट कर ना आमदार म्हणून। आमचं हे म्हणणं आहे, ही चुकी नागरिकांची नाही ना, पिढी नागरिकांची चुकी आहे का सांगा ना सर मला। नागरिकांची चुकी नाही ना, नागरिकांची चुकी आहे पिढी। आता ज्या टायमाला जो अधिकारी होता त्याची चुकी आहे की नाही, पण ते नागरिकांना का बोलतात, नागरिकांनी का सोसावा हा त्रास? सर आप लोग का पूरी बोलना है कि वो अधिकारियों पे इंक्वायरी तो ऑलरेडी है, चल रहा है। आणि टोरंट ते जबरदस्ती मीटर लावण्याचे काम करतो, ते तुम्ही आता बोलले की आम्ही त्यांना जबरदस्ती मीटर लावू नये म्हणून आदेश दिलेले, तर म्हणजे तो त्याच्या मनमानी कारभार करत होता ना टोरंट, याचा अर्थ म्हणजे आता नागरिकांनी काही समाजसेवकांनी समजा तुम्हाला सांगितलं की टोरंट अशा पद्धतीने करतो, म्हणून तुम्ही आता त्या टोरंटला हे केलं ना की जबरदस्ती मीटर लावू नको, म्हणजे तो मनमानी करत होता ना टोरंट मनमानी करत होता की नाही? एमएडीसी की जो मीटर लग रही है ना उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। ते टेस्टिंगचा रिपोर्ट कुठं देतो तुम्ही? तुमचा जो टोरंटचा पण मीटर लावला नवीन, तर नागरिक त्याच्यासाठी टेस्टिंग रिपोर्ट मागतात, तर टेस्टिंग रिपोर्ट का नाही देत टोरंट? अच्छा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज सर? तुम लाके खुद मीटर लगा रहे हो, अगर कंज्यूमर मानता है कि भाई मेरे को मीटर लगा है वो लैब टेस्टिंग जो रिपोर्ट तो उसके लिए तुम फिर एक्स्ट्रा चार्ज करते हो? अरे लाइट जाती है, कंज्यूमर फोन करता है, कंज्यूमर नंबर लेते हैं, बाद में बिल आता है उसका 200 का चार्ज बिलिंग चार्जेस देंगे, 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज वो लोग हर महीने लगा रहे हैं। बाउंसर लोग का जो डराने का काम कर रहे हैं ना उसका बाप का पैसा है क्या? बिलिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, ये सब चार्जेस क्या है ये सब? टेम्पो आती है, प्राइवेट कंपनी को क्यों पेड करेंगे? बिल लेकर आता है तो वो एक कंज्यूमर के लिए लेकर आता है क्या? सिर्फ हमारे एरिया में वो लेकर तो पूरे कंज्यूमर के लिए आता है, तो वो एक कंज्यूमर से ऐसा चार्ज लेता है तो स्कैम है सर। वो सिस्टम हो गया कोरोना काल में, डॉक्टर एक किट बेचता था और 10 पेशेंट के पास जाए 10 200 रुपए तो लाइन आप लोग 400 रुपया आपने लाइन काटा, आपने ये सब बंद करने लाइन पैसा भर दिया बिल कंज्यूमर ने, तो उसके बाद 200 रुपए एक्स्ट्रा लेते सर, वो कैश में लेता पैसा, ऑनलाइन नहीं लेकर ऑनलाइन कुठलंच काम राहिलं नाही, म्हणजे नगरसेवक असो किंवा सोशल वर्कर असो, समाजसेवक असो, त्यांच्याकडे कुठलंच काम नाही आहे, फक्त टोरंट। तुम्ही जर त्यांच्या कार्यालयात जर बघितलं, नगरसेवक असू दे किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असू दे, कुठले पक्षाचे कार्यकर्ते असू दे, तर त्यांच्या कार्यालयात तुम्हाला एकच दिसेल की सगळ्या टोरंटच्या विरोधात लोक म्हणजे अक्षरशः आव फोडत असतात, रडत असतात। अरे औरतें कहाँ से हम कहाँ से भरेंगे? नहीं बैठे, 70,000 80,000 कहाँ से भरेंगे? 5-5 लाख फाइन मार रहे हैं, 4 लाख फाइन मार रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख 5-5 लाख फाइन मार मारता नहीं है कहीं पे भी फाइन। आपके घर में हुआ था कि कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा साहब? ये विजिलेंस का नाम लेते, पुलिस कहाँ से होगा इसका पैसा? कहाँ से होगा? ये चीज जो है हाई कोर्ट में गया है, हो चुकी है आप लोग। मैं 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपया जो शहर के अंदर इतना पावर लगा है, वो और इम्प्लांट लगा है ना, एमएडीसीएल के टाइम पे लगाते तो ये हालात नहीं रहते। नहीं होते, ये 500 आदमी रखा है तो उसकी सैलरी हमारे उस पे से निकालेगा, पब्लिक से लेगा पैसा वो। इतनी सालों से आपकी रिकवरी नहीं हो रही, पीडी हो रही है, आप अपना अधिकारी लगा देगी साहब। 50 आदमी इसके आदमी आज करो साहब, ये फैसला आज ये कैसा है? कार्रवाई तुम ही करा,
करा तो याद मर रही पब्लिक। आमदार आके बोलता है ना, मीडिया में आके बोलता है कि टोरेंट को वो माफ वो नहीं भरने 1 लाख का बिल है, आप 50,000 पहले पीडी का भर दो। पहले लेते हो लोग, लाइव चला रहे तो हो आगे जाके कर रहे। टोरंटो, क्या टोरंट कंपनी का क्या ये लोग एजेंट बन के आए क्या? जितेंद्र आवाड ने यही बोला था मेरी सरकार आएगी तो मैं टोरंट को भगा दूंगा। भगाया क्या? तो सब सेल्समैन है उसके यहाँ पे। आप विधानसभा में आवाज उठा रहे हो, जनता यहाँ मर रही है। अगर अभी वो एक्टिंग है सब, अगर उनको जेन्युइनली काम करना होता तो आज से 6 महीना पहले उनकी सरकार थी, वो सब माफ करवा के दे देते थे, वो सब यानी रोक लगा देते थे, लेकिन अब वो एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा, ये संबंध 3 साल से हमने सबसे बड़ा एक्टर है तो एक्टिंग में करेगा ना, क्या करेगा? 3 साल से दे रहे हैं। अगर सर, अगर इसके ऊपर 3 साल में आप ये करते हैं, अभी हम चैलेंज के साथ अधिकारी वो ऑफिसर लोगों के ऊपर केस है, आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोग ये कुछ करेंगे। अभी तत्काल करा, कितने लेटर आपने लिए मेरे को से? बहुत लेटर है, लेकिन क्या फायदा लेकर? ये सब कुछ जो है आज हल निकाल के जाओ। पहली बात तो यहाँ एक ऑफिस आपका होना चाहिए। अगर किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम वो लोग नहीं सॉल्व। विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब ने वहाँ पर आंदोलन किया था टोरंट में। उनको बोला था कि जब तक 3 नोटिस नहीं जाएगा तब तक विजिलेंस नहीं हुआ। अभी मैं मेरे ऑफिस में एक लेडीज आई थी सुबह में, मैं उसको लेके आता हूँ, उसको कहाँ 3 नोटिस मिला? केस हुआ उसके ऊपर, परसों उसको आके जाके उसके ऊपर विजिलेंस केस करा की गई। अच्छा, मीटर भी नहीं दे रहा, केस भी कर रहे हैं, तो दादागिरी है। दादागिरी है तो इसका हल तो आपको निकालना ही होगा साहब। आप आए हैं ना, ये चलता है। तुम्ही काय डिसिजन डिसिजन विनाकारण तुम्ही येऊन पण काय फायदा नाही। विनाकारण उलट तुमच्याकडून म्हणजे आमच्याकडून कोणाकडून तुम्हाला काय वाईट बोललं जाईल तर त्याच्यापेक्षा तुम्ही न आलेलं बरं। तुमचे जे डिसिजन मेकर जे कोण असेल ना, निर्णय घेणार कोण असेल ना, त्याला पाठवा, त्याच्यानंतर आपण काय म्हणजे काहीतरी हे झालं त्यानंतर आपण हे करू। तुम्ही डिसिजन घेऊ शकत नाही। ते निवेदन तू वाचलंय साहेब, ते तुम्हाला वरती सांगा ना किंवा हे त्यांची मागणी घेत आहे। तो इसका क्या है, सही तरीके से जो भी है, अभी हमारे वरिष्ठ हैं, बाकी सभी यहाँ के लोग हैं, उनके सामने आप एक टिकट में दे दो कि नहीं मैं करके, आपको कुछ पावर है, ऐसा मुझे पता है, आपको पावर है। असं आहे ना, आप पर पावर है, एमआयएमने इथं यहाँ कोई नहीं म्हणजे आंदोलन ठेवलं म्हणून तिथं सगळे लोक आले, असं काय नाही। एमआयएमचे इथे सगळे लोक जे मुंबईच्या बड़ा जो सोचते हो सब है यहाँ पर। सगळे इथं सब हर समर्थन दिया। तुम्ही पाहिजे मोर्चा किया था एनसीपी वालों ने, वो जो मोर्चा किया था वहाँ पर ताला वाला लगा दिया था, तो उस अंदर में ठीक है। अभी आप अगर सरकार में हो तो आप यहाँ के जिम्मेदार हो, तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? स्टंटबाजी, मोर्चा, धरना, आंदोलन, ये सब करने की जरूरत क्या है? ये सब मतलब दिखावा है ना। तो मेरा हमारे मुमरा वासियों से यही कहना है कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। राजेंद्र साहब, आज आप आए थे, एमआईएम के लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहाँ पर आप आए, समर्थन दिए, क्या कहना चाहिए? क्या है कि आज एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टोरंट के खिलाफ जो आंदोलन रखा है, टोरंट हटाओ मुमरा बचाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुमरा के कुछ हमारे अच्छे समाज सेवी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके सेफ भाई को और पूरे उनकी टीम को समर्थन दे रहे हैं। तो मैं समझा कि आज मुमरा के इश्यू के ऊपर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर मुमरा के हित में कुछ अगर हो रहा है, तो उसको मुमरा के हित में अपने को भी जाना चाहिए। तो उनके साथ में मैं जुड़ा था और उनको मेरा समर्थन दिया हूँ। और मैं मेरे पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारा जो वार्ड है, उसकी तरफ से हमने पूरा सेफ भाई को समर्थन। देखा जा रहा है कि टोरंट के खिलाफ जो है और भी कई पार्टियां हैं मुमरा शहर में जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपने अपने अलग अलग अंदाज में। अभी क्या है कि मुमरा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, एनसीपी पार्टी। वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टंटबाजी करने वाली पार्टी। मेरे को बताओ, अभी इतने सालों से 2009 से यहाँ पर आमदार जितेंद्र आवाड है,
वो आप अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितने यहाँ पर आंदोलन हुए और कौन सा आंदोलन कर कोई भी चीज के लिए आंदोलन किया हुआ है तो उस आंदोलन का उस काम का अंजाम तक पहुंचा है। मेरे को कोई भी ऐसा ये बताओ उदाहरण के एक आंदोलन इसके लिए काम के लिए आंदोलन किया और उसका अंजाम तक पहुंचा है। सिर्फ कोई भी अगर करने वाला है तो उससे पहले इन लोग को तुरंत इन लोग को खबर लग जाती है तो स्टैंडबाजी करना चालू कर देते हैं। अभी पिछले हफ्ते में पिछले 15 दिन में ठीक है मुमरा कलवा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई इनकी भी भावना जुड़ी हुई है कि मुमरा में टोरेंट के जो अत्याचार है उनको खत्म होना चाहिए अत्याचार को। उन्होंने भी जो ताला लगाने की कोशिश की थी, अभी राजनीति के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए था, क्या मालूम अभी कौन सी चाबी थी जो ताला लगाए या नहीं लगाए है वो भी मालूम नहीं। कैसे ताला खुल गया इसका भी जरा जवाब आप लोग पत्रकार भाई है तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा ये ताला क्यों खुल गया और कैसे खुल गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 3 नोटिस आने के बाद ही किसी के ऊपर भी जो होएगा वो गुना दाखिल होएगा या उनको कार्रवाई होगी। तो ये सब अभी मेरे यहाँ पर अभी कल एक लेडी आई थी, रात को मेरे को फोन किया, लेडी ने बोले वो हमारे ऊपर दाखिल हुआ गुना। तो मैं बोला ठीक है, बोला कल सुबह में आओ। तो मैं उनको मिला आज, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मेरे ऊपर गुना दाखिल किया विजिलेंस वालों ने। तो मैं बोला कितना नोटिस आया? तो बोले एक ही पहला आया था, उसके बाद में नोटिस लिया। तो शमीम भाई से ये कहना है कि उनको जाकर फिर से एक बार उनको बोलो कि ये जो जबान देते हैं उस जबान जैसा यहाँ का आमदार जबान का धनी नहीं है, वैसा ही टोरेंट भी जबान के धनी नहीं है। तो उनको जरा बता दो कि ये सब जो कर रहे हैं ना चालबाजी टोरेंट वाले, 3 नोटिस देने का शमीम भाई को उन्होंने जबान दी थी कि 3 नोटिस के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर आज ऐसा मालूम पड़ा कि यह 3 नोटिस न देते हुए उन्होंने डायरेक्ट विजिलेंस की केस की है उन्होंने जनता के ऊपर। राजेंद्र दादा, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और आप भी सीएम के जो है काफी करीबी माने जा रहे हैं, घर जैसा रिश्ता है, तो आप क्यों नहीं जो है महाराष्ट्र के सीएम से मुमरा कलवा शील इलाके में जो टोरेंट की समस्या है उसको लेकर मुलाकात करते और टोरेंट को यहाँ से रद्द करने की मांग करते? इससे पहले भी सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले भी जब वो नगर विकास मंत्री थे उनसे मांग की थी कि टोरेंट के खिलाफ, तो उन्होंने भी बताया था कि ठीक है इसके ऊपर कुछ मीटिंग लगा के आगे चर्चा करते, लेकिन आप तो सीएम बन चुके हैं तो उनको हम लोगों ने इसके बारे में मांग की है कि टोरेंट हटा दो। तो उसके बारे में अभी अधिवेशन के बाद कल ही मैं गया था और उनको बात किया सबको, और उन्होंने बोला कि अधिवेशन के बाद अपन इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालते टोरेंट के बारे में। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं कि बाबा उनसे कुछ ना कुछ अपन मुमरा के लिए लेके आएंगे। क्या होता है कि मुमरा में जब सीएम साहब आते तो ये सब चीजें मांगना होता है उनसे। मुमरा में जब सीएम साहब खासदार साहब आते हैं तो प्रोटोकॉल में आमदार से बहुत बड़े हो, बहुत बड़े बोले तो प्रोटोकॉल में बड़े हो, लेकिन तुम वो इतने बड़े लोग आएंगे और बोलेंगे कि जितेंद्र आवार अंगार है, बाकी सब बंगार है। तो इतना बड़ा एक अपने गांव में आदमी आता है, उससे अपने गांव के लिए कुछ मांगना चाहिए, तो उनको अपन भंगार बोल के उनको अपन ये करेंगे तो उनका अपमान करेंगे तो कितना योग्य है? योग्य नहीं है ना। तुम मांगो ना, मुमरा के लिए कुछ मांगने का है तो मांगो ना। MSCDCL के अधिकारी आए थे, आप भी वहाँ थे, क्या चर्चा हुई, क्या था? उन्होंने कहा कि ये सब जो चीजें है वो क्वेश्चन पीछे ले लो, लेकिन हमारे भाई है वो क्वेश्चन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकर जो अधिकारी आए थे वो डिसीजन मेकर। मैं उनको एक ही सवाल पूछा कि आप डिसीजन मेकर है क्या? आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो हमारे मुद्दे है वो मुद्दे को आप ये कर सकते हैं, जो राष्ट्र मुद्दे हैं उनको आप ये कर सकते, मंजूर कर सकते क्या? तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कर सकते। फिर आप आए क्यों? आप जब कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो आप मत आओ। आपके जो जिम्मेदार है, जो आपको यहाँ पर जो हमारे मुद्दे, हमारा जो निवेदन है, जो निवेदन भी है उसके ऊपर आप अगर सोच विचार करके अगर आप आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, कोई जवाबदार अधिकारी आएगा तो उससे बात करने में कोई अलग ही मजा रहेगा।
ओ